कथा संत एकनाथ और भगवान की परीक्षा। जय श्री हरि। जय संत एकनाथ महाराज की। आज की इस पावन भक्ति कथा में हम जानेंगे एक ऐसे संत की लीला जिनकी क्षमा, करुणा और भगवान के प्रति अटूट प्रेम ने स्वयं नारायण को धरती पर आने को विवश कर दिया। यह कथा है संत एकनाथ महाराज की। संत एकनाथ महाराज का जन्म महाराष्ट्र के पैठण नामक स्थान पर हुआ था। बाल्यकाल से ही वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। हर सांस में विट्ठल विट्ठल की पुकार, हर कार्य में सेवा और हर हृदय में प्रेम ही उनका जीवन था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें चलता फिरता मंदिर कहते थे। एकनाथ जी अत्यंत दयालु थे, कभी भी किसी से क्रोध नहीं करते। कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, वे हंसकर सह जाते। उनका मानना था जो सहन कर ले वही सच्चा भक्त है। परंतु समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी इस सहनशीलता को कमजोरी समझ बैठे। उनमें से एक था एक दुष्ट युवक जो उन्हें अपमानित करने का षड्यंत्र रचता है। एक दिन एकनाथ जी गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके जैसे ही बाहर आए, वह दुष्ट युवक आया और उनके चेहरे पर थूक दिया। भीड़ सन्न रह गई। सबको लगा अब संत क्रोधित होंगे, परंतु संत एकनाथ मुस्कुराए, बोले, जिस शरीर पर तुमने थूका है वह अब अपवित्र हो गया है। मुझे फिर से स्नान करना चाहिए। और वे फिर से गोदावरी में डुबकी लगाने चले गए। पर यह यही नहीं रुका। युवक ने यह कृत्य 108 बार दोहराया। हर बार एकनाथ जी शांत रहते, स्नान करते और वापस लौटते। आखिर में जब युवक थक गया, उसका शरीर कांपने लगा। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया। आप क्यों कुछ नहीं बोले? संत एकनाथ बोले, बेटा, तूने मुझे नहीं, मेरे अहंकार को मारा है। अगर मैं तुझ पर क्रोधित हो जाता तो मैं भी तुझ जैसा ही हो जाता। मैं तुझे नहीं, तेरे अज्ञान को देख रहा था। भगवान की माया ही तुझसे ये करवा रही थी ताकि मैं परीक्षा में पास हो सकूं। तभी आकाशवाणी हुई, एकनाथ, धन्य हो तुम। तुम्हारी क्षमा और सहनशीलता ने हमें संतुष्ट कर दिया है। हम स्वयं श्री विट्ठल आज तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। भक्तगणों ने देखा, स्वयं भगवान श्री विट्ठल और रुक्मिणी माता प्रकट हुए और संत के चरणों में पुष्पवर्षा करने लगे। एकनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी हर श्वास आपकी सेवा में लगे और मेरे हृदय में केवल प्रेम और क्षमा ही बसी रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपमान, पीड़ा और तिरस्कार में भी ईश्वर का स्मरण करता रहे। जो सह जाए वही महान होता है। जो सब में ईश्वर देखे वही सच्चा साधक होता है।
संत एकनाथ जैसे महापुरुषों की कथाएं हमारे जीवन को दिशा देती हैं। अगर आपको यह भक्ति कथा अच्छी लगी हो तो कृपया रॉयल भक्ति गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। जय जय विठ्ठल, जय एकनाथ महाराज की। और हाँ, कमेंट में एकनाथ महाराज जरूर लिखें। अगली कहानी में मिलते हैं रॉयल भक्ति गुरु। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।